देखते रहिए UBN 08 भोपाल से आरिफ खान ब्यूरो की रिपोर्ट। देखते रहिए UBN 08, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसीलिए जनता को जनार्दन कहा गया है। दो लोगों से जनार्दन कहा जाता है, एक तो ईश्वर से जनार्दन कहते हैं, एक जनता से जनार्दन कहते हैं। और हम जनता को जनार्दन मानते हैं। जनता जो फैसला देती है वही श्वेत पत्र है, तो फिर दे देगी 24 पे। आप देखो, प्रतीक्षा करो, तेल देखो, तेल की धार देखो। उनके कारण मीटर रीडिंग नहीं भेजते हुए विगत वर्ष के समान माह की खपत पर विलंब की जा रही है। उपभोक्ताओं को ऐप के माध्यम से स्वयं की रीडिंग भेजने की सुविधा दी गई है। जिन उपभोक्ताओं के यहाँ विगत वर्ष के समान माह से कम खपत हुई हो, वे इस सुविधा का लाभ उठाते हुए वास्तविक खपत के आधार पर बिल प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को अप्रैल मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो 10,000 रुपए तक होगी। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिल अप्रैल माह में 400 रुपए से कम आए थे और मई व जून माह में उससे ज्यादा आए हैं, उन्हें मई व जून माह के बिल की आधी राशि का भुगतान करना होगा। शेष भुगतान के लिए बिलों की जांच के बाद निर्णय करेंगे, आधा लिया जाएगा। अब आपका कोई सवाल हो। अधिकांश जिलों में हमारी खरीद पूरी हो गई है। 5-6 जिले ऐसे हैं जहां अभी खरीद चलेगी, जिसमें भोपाल, इंदौर, देवास, श्योपुर, इस तरह से वो 5-6 जिले। और आपको ये जानकर भी अचंभा होगा कि अभी तक हमने जो गेहूं खरीदा है, अगर उसको हम रैक के अंदर बांटते हैं तो 5,000 रैक भर जाएंगी। इतना गेहूं हम खरीद चुके हैं। और अगर ट्रकों में लादने की बात करें, ट्रकों में भरने की बात करें, तो ये 6 लाख ट्रक लगेंगे इसको भरने। अभी तक 1,24,00,000 मैट्रिक टन का उपार्जन 15,54,000 किसानों से मध्य प्रदेश की सरकार कर चुकी है। इसमें से 1,10,40,000 मैट्रिक टन गेहूं गोदामों में पहुंच गया है, जो 96% है। 23 से 24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते की ओर रवाना कर दिया गया है। अब मैं यहां 23,000 करोड़ रुपया, वो लोग, मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो खजाना खाली है, खजाना खाली है। इस आपदा और विपदा की घड़ी में किसानों से इकोनॉमी चेंज कराने के लिए एक साथ 23,000 करोड़ रुपया 1-1.5 महीने के अंदर किसानों के खाते में पहुंचाना, ये मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है और किसानों का मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास दर्शाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें तो पंच परमेश्वर योजना है, वो प्रारंभ की है और 1,530 करोड़ रुपया पंचायतों के लिए इसके द्वारा भेजा गया। अगर हम इसको और ले जाएं तो हमने शहरों के लिए भी स्मार्ट सिटी योजना और दूसरी योजना में भी 830 करोड़ रुपया भेज दिया। अकेले मनरेगा में 50 करोड़ रुपया रोज मजदूर जो हमारे बाहर से आए हैं उन मजदूरों के खाते में डालते हैं। श्रम सिद्धि योजना में 1600 करोड़ रुपया अकेले श्रम सिद्धि योजना में हमारे मजदूरों पर पहुंच गया है। 23,74,506 मजदूर अभी काम पर मध्य प्रदेश के अंदर लगे हुए हैं। पंचों को भी अब अधिकार दे दिया है कि अगर कोई भी फॉर्म 6 भर के देता है तो उसे काम पंच भी पंचायत को कह के दिलवा सकते हैं। जनधन योजना, BCB योजना, इनमें भी 60 करोड़ रुपया अलग दिया है। RRD के जो पंचायतों के काम हैं, ये भी 1,476 करोड़ पंचायतों के अलग खोले हैं, मनरेगा के अलग खोले हैं। जॉब कार्ड भी
13,000 अलग इशू कर दिए हैं। 2,06,070 वर्क अभी वर्तमान में रनिंग कंडीशन में चल रहे हैं। माननीय देखते रहिए UBN 08 भोपाल से आरिफ खान ब्यूरो की रिपोर्ट। भोपाल ग्रीन सिटी हॉस्पिटल हुआ सील। भोपाल बैरसिया रोड आरिफ नगर के पास ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में मिले कोरोना के संक्रमित मरीज। हॉस्पिटल को किया जा रहा है सैनिटाइजर। 15 मरीज मिलने की सूचना। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए UBN 08 भोपाल से आरिफ खान ब्यूरो की रिपोर्ट। आज गांधीनगर क्षेत्र के 11 नंबर में देखने को मिला। खुद को बजरंग दल का अध्यक्ष कहने वाला सुनील ने एक औरत को अकेला पाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। महिला ने घर की छत पर कपड़े सुखाने गई। पड़ोस में सुनील नाम का शख्स जो लाइट सुधारने के बहाने छत पर आया, उसकी लाइट का कनेक्शन है, उसी का फ़ायदा उठाकर लाइट ख़राब हो गई। छत पर चला गया। महिला को अकेला पाकर उसने बुरी नीयत से उसकी साड़ी खींची और ज़बरदस्ती करने लगा। महिला ने शोर मचाया तो भाग गया। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका नाम? अरविंद हैदराबाद। अरविंद जी। अरविंद जी, जो ये मामला है, जिन हमें अभी एक महिला ने जो ये मामला बताया, ये आपकी कौन है? मेरी मिसेस हैं। आपकी पत्नी है? ये क्या हुआ था, आप ज़रा थोड़ा सा बताएंगे? सर वो क्या है, ये छत पे वो छेड़ दिया था इनको, तो इनने मुझे आवाज़ दी तो हम इनके पास गया तो वो भाग गया वहाँ से। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये छत पर थे? तो मैं यहाँ घर में सो दिया था। अच्छा, सो रहे थे आप? जी। तो आपको जब आवाज़ आई या जब आप ऊपर गए तो वो बंदा आपको वहाँ से दिखाई दिया? नहीं देखा नहीं, वो भगता हुआ निकल गया सीधे डायरेक्ट डोर लगाते हुए। अच्छा, आपको भगता दिखाई दिया? जी। तो इसके बाद आपने क्या किया? और मैंने कुछ नहीं, फिर उससे उधर जाके बोला, उससे बहस हुई। उससे देखते हैं मेरे भाई आ गए तो हम दोनों भाई गए वहाँ पे, उससे बहस हुई, उससे कीचड़ हुई। उससे बोला भाई तुम ऐसा क्यों किया, ये वो गाली गलौज हुआ बका। उसने मेरे को मारने की धमकी देने लगा। क्या तुम लोग यहाँ पे रह नहीं पाओगे गांधीनगर में, कोई हमारा कुछ नहीं कर लेगा। खान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधीनगर के सेक्टर नंबर 11 में, जहाँ पर एक महिला के साथ किसी ने ज़्यादती करी है और वो अपनी दर्द हमें बता रही है कि उनके साथ क्या हुआ था। मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि उनके साथ हुआ क्या था। आपका नाम? हेमलता अहिरवार। हेमलता अहिरवार। अच्छा, बताइए आपके साथ क्या हुआ? उसने मेरे साथ छेड़खानी की छत पर जा रहे। एक मिनट, किसने की है, नाम बताइए। सुनील। सुनील जी। ये सुनील कौन है? ये सुनील वो उसका नाम वो नहीं आपका है। पड़ोसी है कि आपके मिलने का कौन, मतलब ऐसा? पड़ोसी है सर। पड़ोसी। जी। इन्होंने क्या किया आपके साथ? छेड़छाड़ कर रहा था, छत पे गई थी तो साड़ी खींच रहा था और लिपटने का था, और पहले भी कर रहा था वही छेड़खानी। कहीं जाती थी तब भी वही छेड़खानी करता था। कहता था अगर तुम किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। तो पहले जो करी था आपने कभी इसकी FIR की है? नहीं की सर। उसको देखा मैंने कि अब मान जाएगा, वो नहीं माना तो मैंने फिर उसकी FIR की, धमकी देता था मारने की, तो मैंने नहीं बताई पुलिस वालों को। तो आप अपनी छत पे थे, घर के अपनी छत पे थे, तो ये छत पर ये क्या यहीं पर रहते, आप ही के इसमें रहते, कंपाउंड में रहते? दुकान किराए से उसकी इधर पे लाइट का बहाना करके गया था छत पे वो, तो वो छेड़छाड़ी करने लगा। मैंने बोला इन लोगों क्या बोल रहे थे आपसे? छेड़छाड़ी कर रहा था मेरे से, साड़ी झपट रहा था, कह रहा था हमारे पास आओ। तो मैंने आवाज़ दी, कह रहा आवाज़ मत दो ना, मैं जान से मार दूंगी। तो मैंने आवाज़ दी तो ये लोग सब इकट्ठे हो गए, उसकी दुकान के इधर गए तो वो जान से मारने की धमकी दे रहा, कह रहा गांधीनगर में नहीं रहने देंगे। और उसने अपने बजरंग दल के सब लोगों को इकट्ठा कर लिया और कह रहा है कि अगर यहाँ रहोगे तो जान से मार डालेंगे। क्या बताया आपने? सुनील जो है ये क्या बजरंग दल का कोई नेता है क्या? जी, अध्यक्ष है बजरंग दल का। अच्छा, बजरंग दल का अध्यक्ष है ये। तो ये अभी जब आपने कंप्लेंट की है, थाने में गए थे, तो वहाँ पे TI साहब का क्या कहना है? TI साहब कह रहे हैं कि इसको सजा होगी। कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है TI साहब ने। अभी उन्होंने FIR की काफ़ी दे दी। कौन सी धारा में, सेक्शन धारा में तो कार्रवाई की? अभी नहीं दी, सुबह देंगे, वो सुबह 10 बजे देंगे। सुबह 10 बजे देंगे? जी। कोर्ट का बोला कि कोर्ट चलना, वहीं पे देंगे वो। अच्छा।
जी। ये किस वक्त की घटना है, टाइम बताएंगे आप? शाम 6 बजे। शाम 6 बजे। जी। जब 6 बजे ये घटना हुई थी और जब आप छत पे अकेले थे और ये जब ये आए थे तो उस वक्त आपने जब अपने बचाव के लिए क्या किया? सर मैंने आवाज़ दी थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं थी और वो था और छोटा बच्चा था, वो नीचे आ गया था, वही था बस। तो मैंने आवाज़ दी तो वो कह रहा है जान से मार देंगे। तो जब आपकी आवाज़ सुन के कोई आया था? हाँ सर, वो भाग गया था तो फिर ये जेठ और मेरे पति उसकी दुकान पर गए तो वहाँ तपाई करने लगा और वहाँ पे मेरे को भी मारने की धमकी दे रहा था, गाली दे रहा था। अच्छा, मतलब जब आपके पति और जेठ उनसे बात करने गए कि आपने ऐसी हरकत क्यों की, तो वहाँ पर भी आपसे लड़ने लगा? जी हाँ, बजरंग दल वालों को इकट्ठा कर लिया और कह रहा था जान से मार देंगे तुम लोग को। करीब करीब कितने लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ पर उनके साथ? पे कम से कम होंगे 40-50। 40-50 लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे जो उन्होंने बुलवा के रखे थे। तो इसका मकसद है इस लॉकडाउन में 188 धारा 188 की कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने लॉकडाउन का भी उल्लंघन किया है। इतने लोगों को जमा होने का कोई हक ही नहीं है, इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। तो उन्होंने इस बात की आपने बताया कि यहाँ पर इन लोगों ने लॉकडाउन भी तोड़ा है। जी हाँ, वहाँ पे दुकान पे इकट्ठा कर लेता पूरे बजरंग दल वालों को और गंदी गंदी हरकतें बोलता है। वहाँ से निकलो तो बोलता है ये करूँगा वो करूँगा, सारे जन को इकट्ठा करके बैठ जाता उधर, बजरंग दल वालों को सबको इकट्ठा करके बैठ जाता। लॉकडाउन भी लगा तब भी वो अपनी दुकान खोल लेता, शटर नीचे गिरा देता, अकेले अपनी अंदर से दुकान खोल के रखता कि कोई देख नहीं ले। अभी आपने हमें न्यूज़ चैनल को हमें अभी खबर दी और हमें बुलवाया है आपके मीडिया से, तो आप ये बताएंगे कि आप अब क्या चाहते थे? न्याय चाहिए सर, मुझे उसको सज़ा होनी चाहिए सर। देखते रहिए UBN 08 शाजापुर से कैमरामैन फूलचंद अहिरवार के साथ मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शाजापुर बाईपास पर 2 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसा इतना खतरनाक हुआ कि एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 व्यक्ति गंभीर चोटें आईं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए UBN 08। जिला रतलाम, तहसील जावरा, ग्राम अर्निया पीथा, न्यू आदर्श उपज मंडी। ग्राम में नुकसान हुआ। तेज हवा पानी के साथ पानी से पेड़ पौधों की डालें टूटकर जमीन पर गिरी। साथ ही ग्राम के कच्चे घरों पर बरसाती उड़ी कबेलू टूटे एवं चादर भी गिरे। दुर्घटना होते होते हवा पानी से बची। 3-4 घरों में नुकसान हुआ। प्रदीप कुमार ढाबी, नादू बोडाना, थावर बर्तिया के घर की दीवारें क्षतिग्रस्त हुई। पहली बार इसका प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला। कैमरामैन प्रदीप कुमार ढाबी के साथ भैरूलाल मालवी की रिपोर्ट। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।
देखते रहिए UBN 08 आरोन से राम रघुवंशी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बनवीर खेड़ी के सचिव, सरपंच एवं इंजीनियरों की मनमानी के चलते 4 साल पहले 1 फरवरी 2017 से स्वीकृत 3,67,500 रुपये का अनुसूचित जाति बस्ती का खड़ंजा, नाली आदि का निर्माण नहीं किया जाकर शासकीय धनराशि का मर्जी से दुरुपयोग किया जाना पंचायत परमेश्वर पोर्टल से उजागर हुआ। देखते रहिए UBN 08। आता जब नाली की परेशानी आता पानी भरता जाओ में सरपंच मंत्री विपक्ष है। 2017 को स्वीकृत है तो खड़ंजा जो अच्छा, तो यहाँ पर क्यों नहीं डाला उन्होंने? आए थे गाँव में डलवा देते हैं, जो पैसा वैसा हिल रहता है, जो डरवाते ही नहीं जाओ। अच्छा हाँ। ठीक है। बरसात में आपको समस्या आती होगी? पानी भर जाते हैं, पानी निकल पाओ, पानी भर में जाते लेके गिर पड़ते हैं। आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सामना करना पड़ता है, वही तो जब हम गिर जाते हैं पानी भर भर के ले जाते हैं, वहाँ से लाने पड़ते दूर से। अच्छा, तो आपने किसी से शिकायत नहीं की? शिकायत की थी, हाँ, तो हमने शिकायत भी कर दी थी। शिकायत करने के बाद जब बोले गई धमकाते हैं कि हमारी शिकायत करते हो, हमने कई बार शिकायतें कर दी, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है। देखते रहिए UBN 08 राजगढ़ से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में सोठालिया रोड स्थित 3 और नए मामले सामने आए। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर ब्यावरा में 5 हुई। ब्यावरा सिविल अस्पताल के प्रभारी शरद साहू ने बताया कि मातामढ़ मोहल्ले में रहने वाले एक ही परिवार के 3 सैंपल पॉजिटिव आए। राजगढ़ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 13। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए UBN 08 रतलाम जिला जावरा तहसील से अशोक बोडाना की रिपोर्ट। आज हवा के साथ पानी गिरने से मौसम में ठंडक आने से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत तेज बारिश है। देखते रहिए UBN 08 राजगढ़ जिले से रोहित मेवाड़े ब्यूरो की रिपोर्ट। वर्षों तक विभाग में सेवारत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने से जिला पुलिस कप्तान द्वारा 5 पुलिस कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। विभाग से रुखसत हो लेने वाले प्रधान आरक्षक दौलत राम, प्रधान आरक्षक डोंटू पाटिल, प्रधान आरक्षक रज्जाक खान, प्रधान आरक्षक प्रदीप दीक्षित एवं प्रधान आरक्षक गणपत लाल यादव की विभाग में सेवा की आधि वर्ष की आयु पूरी होने से सेवा से निवृत्त होने पर आज विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारजन भी उपस्थित रहे। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए UBN 08। सारंगपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। सारंगपुर नगर क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया में लोगों की लग रही भीड़। प्रशासन के नियमों का किया उल्लंघन। लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, लोगों को नहीं कर पाए काबू। बैंक के सामने इतनी बड़ी भीड़ लगी कि समूह बन गया। इस प्रकार की भीड़ से लोगों को डर भी लगा हुआ है। जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। पुलिस ने तत्काल मामले में तेजी दिखाकर किया हत्या का खुलासा।
आरोपी किए गिरफ्तार। देखते रहिए UVN 08 न्यूज ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आपसी मनमुटाव और जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते थाना जीरापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जेतपुरा में कुछ लोगों ने मिलकर ऐसी विभत्स घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। 7 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को पुरानी रंजिश के चलते तलवार और फांसी से इस कदर घायल कर दिया कि मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। थाना जीरापुर क्षेत्र अंतर्गत जेतपुरा गांव में निवासरत फरियादी चंदन सिंह पिता देव सिंह गुजर ने बताया, मेरे गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर मेरे बड़े भाई बने सिंह गुजर को तलवार और फांसी से घायल कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो करीब 11 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि जेतपुरा गांव है उबापान के पास में, तो जेतपुरा गांव के एक बने सिंह गुजर की हत्या कर दी गई है। पुलिस को जैसे ये सूचना मिली तो जैसे थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताया, मुझे बताया, वैसे ही हम लोग मौके पर पहुंचे। वहाँ जाकर के देखा तो एक व्यक्ति जो है खेत पर काफ़ी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, मृत हो गया था और उसको काफ़ी क्रूरतम तरीके से उसको मारा गया था धारदार हथियारों से। हमने जब मौके पे वहाँ पर देखा, वो बने सिंह गुजर गांव का ही बने सिंह गुजर करके व्यक्ति था और एक घायल था राम सिंह मालवी करके, उसी गांव का जेतपुरा गांव का एक व्यक्ति वो था जो घायल था। उसके हाथ वाथ की उंगलियों में भी काफ़ी चोटें थी, उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया और जो मृतक था उसका भी तत्काल कार्रवाई की गई और उसका मृतक के भाई चंदन सिंह के रिपोर्ट पर से मौके पर ही FIR दर्ज की गई, कायमी की गई और 7 लोगों के खिलाफ कोरोना के अंत के लिए किया गया घर घर मां गायत्री यज्ञ। देखते रहिए UVN 08 न्यूज ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। 31 मई 2020 को ब्यावरा नगर सहित राजगढ़ जिले में कोरोना वायरस के अंत के लिए मां गायत्री के मंत्रों के साथ घर घर हवन और यज्ञ किया गया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए और विधि विधान से घरों में यज्ञ किया गया। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आप सभी भी ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि कोरोना महामारी जल्दी से खत्म हो जाए और हमारे देश में खुशहाली फिर लौट आए। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। बीनागंज में मार्केटिंग सोसाइटी प्रबंधक की फेसबुक आईडी की हैंग। बीनागंज में आज सुबह विनर मार्केटिंग सोसाइटी के प्रबंधक प्रद्युमन शर्मा ने बताया कि आज सुबह किसी मित्र के फ़ोन आए और कहा कि तुमको पैसे की क्या ज़रूरत है। तब मैंने देखा कि किसी ने मेरी आईडी हैंग कर दी है।
और उन्होंने मित्रों से कहा कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को देना है। इस प्रकार की मांग किसी से नहीं की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी आईडी हैंग कर दी गई है, क्योंकि मैं बीनागंज मार्केटिंग सोसाइटी में खरीदी केंद्र चला रहा हूँ। मैं उसमें बिजी रहता हूँ, ना ही मुझे इस प्रकार की कुछ हरकत करूँगा और ना ही मेरा नाम से कोई पैसा भुगतान किया करे। जिसकी भी आईडी हैंग किया है वो माननीय पुलिस प्रशासन को भी स्थिति से अवगत कराने जा रहा हूँ। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। उनके पास फेसबुक के माध्यम से उसने पैसे मांगा कि भाई साहब मैं गुना जा रहा हूँ, इंदौर जा रहा हूँ, मुझे 4000 रुपये अभी दो आप। तो मेरे जिन लोगों को मैं जिस प्रकार से संबोधित करता हूँ तो उन लोगों को शक हो गया कि ये प्रद्युमन का तो नंबर नहीं है, ना वो इस टाइप से बोलता मेरे से। ये है। कैसे मालूम चला? मुझे मालूम, मैं अभी आप इस ऑफिस में आकर बैठा तो मेरा मित्र आया विवेक शर्मा और मेरा मित्र योगेश सक्सेना का भी फोन आया। तो भाई साहब आपकी आईडी हैक कर ली किसी ने। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? फिर उस पर कार्रवाई की जाए जिसने आईडी हैक करी है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं सहायक प्रबंधक हूँ मार्केटिंग सोसाइटी में। तो आपके पास तो बहुत बड़ा काम होता होगा पेमेंट का भी। तो लेकिन मैं उससे नहीं करता पेमेंट, मेरा कोई फोन पे वगैरह का सिस्टम नहीं है। अच्छा, देखते रहिए UBN 08 न्यूज। बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री शिवनारायण मीना की प्रथम पुण्यतिथि पर कांग्रेस परिवार ने दी श्रद्धांजलि। चांचौड़ा विधानसभा से 4 बार विधायक और पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री शिवनारायण मीना की प्रथम पुण्यतिथि पर कांग्रेस परिवार के अध्यक्ष प्रदीप सोनी के सानिध्य में सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। देखते रहिए UBN 08 न्यूज। मुंगावली से शंभू राठौर की रिपोर्ट। जिला अशोकनगर की तहसील मुंगावली में सेमरखेड़ी चौक पोस्ट पर तैनात पुलिस जवानों का सम्मान किया गया। थाना के प्रधान आरक्षक ससेंद्र सिंह रघुवंशी और उनकी सहयोगी की सराहनीय सहयोग चल रहा है। इनके प्रशंसनीय कार्य को देखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। धनपाल यादव एवं नरेश गोवाल सभी का सम्मान शाल व मालाओं द्वारा सम्मान किया गया। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। हाँ तो सर आप अपना नाम बताइए। प्रधान आरक्षक ससेंद्र सिंह रघुवंशी। अच्छा, तो आप ये बताइए यहाँ पर आपकी कंटिन्यू ड्यूटी कब से चल रही है? 25 मार्च से चल रही है। अच्छा अच्छा, और कोई परेशानी वगैरह तो यहाँ पे नहीं है? इस वक्त कोरोना को बचाने के उद्देश्य से ड्यूटी कर रहे हैं हम जी। कोई भी संक्रमित व्यक्ति है बाहर का ना आ पाए जिले के अंदर, उसके लिए सतत वो रखते हैं निगरानी। कोई भी मुसाफिर उससे पूछताछ करते हैं
पूछताछ के बाद ही उसको सब संतुष्टजनक जवाब मिलता है तभी जाने देते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराते हैं इस बारे में। उनके मार्गदर्शन प्राप्त कर उनको जैसे आदेश मिलते हैं उसे अनुसार भेजते हैं। आप अपनी ड्यूटी संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ ऐसी ड्यूटी करने के लिए। जी धन्यवाद। देखते रहिए UBN 08 संडाप्ता से जगदीश सिसोदिया की रिपोर्ट। जिला राजगढ़ के नगर संडाप्ता में हुई बारिश। 1 जून को शाम 5 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी। हल्की बारिश होने के बाद मौसम खुशनुमा हुआ। दोपहर की तेज गर्मी के बाद शाम को बूंदाबांदी होने से मौसम में ठंडक। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए UBN 08 न्यूज। बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। संत गावड़िया दास त्यागी जी का निधन। बीनागंज में संत श्री रामानंद आश्रम निचले बाजार में संत निवासी श्री गावड़िया दास जी त्यागी महाराज ने अपना देह त्याग किया। उनको अंतिम विदाई में संत महात्मा एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। अंतिम यात्रा में महिलाएं बच्चों ने गमगीन विदाई अंत्योष्टि पार्वती में की जाएगी और अंत्योष्टि के बाद महाराज जी के आदेश अनुसार मंदिर को गंगा जल और सैनिटाइज भी किया जाएगा और साफ सफाई की जाएगी। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। 18 से 20 साल से बीनागंज में रह रहे थे। आज उनका शरीर जो है पूरा हो गया है और उनको हम लोग खटकिया में पार्वती के किनारे लाए हैं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। जय पार्वती मैया की जय। देखते रहिए UBN 08 न्यूज। बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। ग्राम रमणी और मोई खेजरा के बीच हुई घटना। गाड़ी बलेनो कार मुंबई से चलकर यूपी जा रही थी। वहीं मजदूरों की बलेनो कार अचानक ट्रक से टकराई। गाड़ी में 4 लोग शामिल थे जिसमें 2 महिला गंभीर रूप से घायल हैं जिनका स्वास्थ्य विभाग बीनागंज में किया उपचार, जिसमें सफ़ीक अहमद, कलम उन्नीसा, बमन साहा और 4 साल का जेद खान थे। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। फैमिली के साथ जा रहे थे घर पे सिद्धार्थनगर यूपी। हाँ यूपी। घर हमारा यूपी सिद्धार्थनगर। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? कहाँ पे हुआ ये? रानीखेड़ा से आगे हुआ। रानीखेड़ा। हाँ अभी तो हुआ गाड़ी से। अच्छा कौन सी गाड़ी है? बलेनो है। बलेनो है। कितने लोग थे उसमें? ये मेरी बुआ है, एक बहन है, एक छोटा बच्चा था, मैं था। 4 लोग हैं।